तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा होगा ना। तुम्हारे पति की बेइज्जती से तुमको क्या मतलब? एक शब्द नहीं फूटा आज तुम्हारे मुंह से। हमारे मुंह से कुछ निकलने से क्या होगा तन्मय? बाकी सब लोगों के मुंह से तो निकल ही रहा था ना। और वैसे भी हमारे कुछ बोलने से ना तो तुम्हें कोई फर्क पड़ना था, ना ही किसी और को। इसीलिए हमारे लिए यही अच्छा था कि हम कुछ ना कहें। हाँ, क्यों नहीं? तुम तो खुशी हो रही थी, तुम्हारे चेहरे से तुम्हारी खुशी जाहिर हो रही थी। हाँ, आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आज हमारी दीदी की वजह से उनका पूरा परिवार एक हो गया ना। बात तो कमाल की है आरुषि मैडम, बात तो कमाल की है। अब देखिए, मेनका ने वही किया जो शक्ति ने अपने बाबूजी के साथ किया, और फिर प्रतिज्ञा ने मेनका के साथ भी वैसा ही किया। मतलब ये कि जहां सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हो, वहां सबसे बड़े धोखेबाज को इज्जत दी जाती है, उसकी वाहवाही की जाती है। और सबसे बड़ी बात, हमेशा सही दिखने वाली, हमेशा करेक्ट दिखने वाली तुम्हारी प्रतिज्ञा दीदी, उन्होंने भी इन्हीं छल प्रपंचों का इस्तेमाल करके ठाकुर साहब को उनकी हवेली वापस दिलाई और बन गई हीरो। अब उन्हें तो कोई गलत बोलेगा नहीं। अब तो सब यही कहेंगे कि तुम्हारी बहन जी कितनी महान है और कितनी अच्छी है, कितना बढ़िया काम किया। वाह, खुशी की बात है। हकीकत यह है कि तुम और तुम्हारे परिवार में एक से एक बनावटी लोग भरे पड़े, जिन लोगों के लिए दूसरों को धोखा देना बाएं हाथ का खेल है। तन्मय, भगवान राम ने भी बाली को मारने के लिए आड़ ली थी। उन्होंने सुग्रीव के पीछे छुपकर बाली को मारा था। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने बाली को धोखा दिया था। उन्होंने वही किया जो जरूरी था। और वैसे भी अंत भला तो सब भला। हाँ, सच कहा तुमने। अपनी बात मनवाने के लिए रामायण की, महाभारत, कविता, छंद सबका इस्तेमाल कर लो तुम। यही तो कलाकारी है तुम लोगों की। और वैसे भी आजकल के जमाने में जमीन जायदाद पैसा इसके अलावा रही क्या गया इन्हें हासिल करने के। गुड नाइट तन्मय। मेरे गाने पे आप लोगों ने कमाल का डांस किया। कितनी अनोखी जुगलबंदी है तुम तीनों की। बिल्कुल तुम्हारी अनोखी आवाज की तरह बंदू। और जब तुम बहुत बड़ी सिंगर बन जाओगी ना, हाँ, तो अपनी सहेलियों को भूल मत जाना। हाँ? और क्या पता तुम्हारे सुरों के इस सफर में तुम्हें कोई हम सफर मिल जाए। शर्मा रही है। बातें कुछ अनकही सी, इस सोमवार से रात 9 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। जो किया जाए सही। बाबूजी, देखो तो कोनो अखबार फेंक गवा बाहर। अखबार? ये कहां सरवा उड़ के चला हुआ? तुम तो नहीं मंगवाए रहे। मैं खैर तुमसे का मतलब, लेकिन ये कब पढ़ेगा के यार? हैं? अरे ले हैं किसना वो हैं वही पढ़ के सुनाएंगे सारी खबर। तुमको नहीं आता है पढ़ेगी? नहीं बाबूजी, आज से अखबार की सारी खबरें आपको खुद पढ़नी होंगी। और इसके लिए आपको पढ़ना लिखना भी सीखना होगा। अरे बेटा, ये अखबार में वैसे खबर ससुरी का होती है? चोरी, कत्ल, बलात्कार, यही सब है, अपहरण। अरे ऐसे न देखो, ठीक है तुम जो सिखाओगे ना हम पढ़ लेंगे, ठीक है? अब खुश ना। अरे प्रतिज्ञा का कह रही हो? इस सज्जन बुढ़ापे में का पढ़ी?
अरे बूढ़ा तोता राम राम नहीं सीख सकत। वो जब बोली तो बस टाए टाए ही बोली। ए घंटीलाल, हम राम राम जरूर हैं लेकिन बगल में छुरी वाले हैं, समझो कि नहीं? हाँ, अरे हम रट्टू तोता नहीं ना, हम इंसान हैं और इंसान जीवन पर्यंत घंटीलाल सीखता रहता है। लिहू ना तो हैं, सीख ना लियो। यहाँ से बहरिया दीगन फिर आओ तुम हवेली में तो जिंदगी भर सीखता रहता है, समझे? तो हम जो है ना अपने पोता के साथ पढ़ते लिखते रहेंगे, घर में 2 प्राणी तो कम से कम पढ़े लिखे हो ही जाएंगे। ए भाऊजी, का मतलब 2 प्राणी? का हम करने जानते, भूल गए हम का? एक बात बताया तुमका, ABCD है ना, एक पूरी गणित जानते हैं हम। तू ना हमारी जिंदगी में नरक कर दिया। चल जल्दी चल। ए चिंकिया, अरे का भवा हमारी गुड़िया का, काहे परेशान हो रही है रे कोमलिया? ये का पता दादी, एकदम अजीब सी, एकदम सुस्ताए पड़ी। कुछ बोलेगी तब ना पता चलेगा कि का हुआ। क्या बन